दोस्तों, इस दरिया से कई सारे दिल दहला देने वाले और अजीबोगरीब वाकयात को रिकॉर्ड किया गया है। जैसे कि पिछले कुछ सालों से इस दरिया में ऐसी अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही है जिसने इस दरिया के किनारे बसने वाले लोगों को काफी ज्यादा डरा दिया है। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि ये जो आवाज सुनाई दे रही है ये दरिया की नहीं बल्कि दरिया के नीचे से आ रही है। इस दरिया से जुड़े हुए कई सारे ऐसे वाकयात सामने आए हैं जिनकी वजाहत आज तक कोई नहीं कर सका है। कोई नहीं जानता कि इस दरिया से आने वाली आवाज कैसी है और इन आवाजों का कयामत के आने से क्या ताल्लुक है। दोस्तों, एक ऐसा दरिया जिसके सूखने का इंतजार दज्जाल कर रहा है और एक ऐसा दरिया जिसने कयामत से पहले की बताई हुई निशानियों को जाहिर करना शुरू कर दिया है। एक ऐसा दरिया जिसके सूखने के बाद कयामत का आना लाजिम है। दरियाई फुरात एशिया की सबसे लंबी और बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है। ये दरिया तुर्की के टोरस पहाड़ों से शुरू होकर सीरिया और इराक से होते हुए अरब में दजला रिवर से मिलती है और फारस की खाड़ी में गिरती है। इस दरिया की खास बात यह है कि इसका जिक्र बाइबल में भी मिलता है और दूसरे रिलीजन में भी इस दरिया के बारे में कई सारी हदीस बयान की गई है। इस दरिया को मुख्तलिफ मजहबों में अलग अलग अहमियत दी गई है। इसके अलावा इस दरिया से सोने के पहाड़ के जाहिर होने की पेशन गोई भी की गई है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि कयामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी होगी कि यह दरिया पूरी तरह से सूख जाएगा। दोस्तों, कयामत से पहले इस दरिया से कई सारी ऐसी निशानियां जाहिर होगी जिससे ये पता चलेगा कि कायनात का खात्मा अब करीब है, यानी कि कयामत अब ज्यादा दूर नहीं है। गुजरे कई सदियों से तो ये दरिया बहुत ही खामोशी से बह रहा था, लेकिन अभी कुछ सालों से इस दरिया में कई सारी बड़ी तब्दीलियां जाहिर हो रही है। और अगर बात की जाए इन आवाजों की तो कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद ये दरिया हमारे साथ सरसराहट में बातें कर रहा है और ये आवाज उस वक्त सुनाई देना शुरू हुई जब दरियाए फुरात के इस खुश्क हिस्से में आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करना शुरू करी। इन आवाजों के बारे में कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका ये भी कहना है कि ये आवाजें इस दरिया के नीचे कैद उन फरिश्तों की है जिन्हें एक वक्त में जमीन पर उतारा गया था और फिर जमीन पर ही कैद कर दिया गया, जिनको वो लोग फ्लोइंग एंजल्स कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी जगह पर आएंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि बहुत से मजहब का इस दरिया के बारे में अलग अलग ख्यालात है। दोस्तों, इस्लामिक स्टडी के अकॉर्डिंग और इस हदीस के मुताबिक दरिया फुरात से एक बहुत बड़ा सोने का पहाड़ निकलेगा और कयामत से पहले पहले वो जाहिर होगा, जिसकी वजह से बहुत बड़ी लड़ाई होगी और बहुत ज्यादा लोग इसमें मारे भी जाएंगे। वहीं कुछ दूसरे मजहब के लोगों का ये भी मानना है, जैसा हमने आपको बताया, कि इस दरिया में फ्लोइंग एंजल्स आए थे जिनको लोग फरिश्ते कहते हैं और वो ये कहते हैं कि आसमान से कुछ फरिश्ते जमीन पर भेज दिए गए थे जो कि इसी दरिया में आए थे। और वहीं दूसरी तरफ इन आवाजों पर रिसर्च करने वालों का ये भी कहना है कि ये आवाज इस दरिया में मौजूद उन गारों से आ रही है जिन्हें यहाँ के लोग विस्फर होल बताते हैं। तो वहीं कुछ मजहबी लोगों का ये भी कहना है कि शायद यहाँ कोई जिन्नात वगैरह मौजूद हो जो इस दरिया से आने वाली तब्दीलियों की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। इस दरिया के बारे में ये भी बताया जाता है कि ये दरिया कोई आम दरिया नहीं है, बल्कि एक रूहानी दुनिया और हमारी दुनिया के दरमियान एक बाउंड्री है, क्योंकि जैसा कि हदीस में बताया गया है कि इस दरिया का पानी सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से आ रहा है और अब इस दरिया का पानी मुसलसल कम होता ही जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाली मखलूक बेचैन होकर आवाज निकाल रही है। इस मखलूक को काफी शदीद तकलीफ हो रही है और ये इसी तकलीफ की वजह से चिल्ला रही होगी। बहरहाल दोस्तों, जो भी हो, ये दरिया बहुत ही तेजी के साथ खुश्क होता जा रहा है और कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो साल 2040 तक ये दरिया पूरी तरह से सूख जाएगा और ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि इसका ताल्लुक इस्लाम में कयामत के करीब आने से है। ये सब कयामत की निशानियां हैं जो कयामत के जाहिर होने से पहले पूरी होनी है। प्यारे दोस्तों, 6 जून 2022 को एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई थी। इसके बारे में इसमें बताया गया था कि इस दरिया के सूखा होने से 3500 बरस पहले की एक पुरानी बस्ती को ढूंढ लिया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट के नजदीक जाहिर होने वाली ये बस्ती 1475 ईस्वी से 1275 ईस्वी के बीच बनी हुई थी। प्यारे दोस्तों,
ये शहर बगदाद से 100 किलोमीटर दूर दरियाए फुरात के किनारे ढूंढ लिया गया था। इसे इंसानी तारीख का पहला शहर बताया जाता है जिसकी आबादी 3 लाख से भी ज्यादा थी। दोस्तों, हमारे प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि दरियाए फुरात से सोने का पहाड़ जाहिर ना हो जाए, और इस पहाड़ के जाहिर होने के बाद इस पहाड़ के पीछे बहुत बड़ी जंग होगी और इस लड़ाई में हर 100 में से 99 आदमी मारे जाएंगे। इन सभी लोगों में से हर कोई ये सोचेगा कि शायद मैं बच जाऊंगा, और कहा कि अगर तुम उस वक्त मौजूद हो तो उस पहाड़ में से हरगिज कुछ भी मत लेना। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो शहर यहाँ से मिला है यहीं पर सोने का पहाड़ है। इस शहर के नीचे सोना मौजूद है, लेकिन दोस्तों अभी तक इस जगह से सोने का कोई भी खजाना दरियाफ्त नहीं हुआ है। लेकिन बहुत से इस्लामी स्कॉलर का ये भी कहना है कि ये सोना रियल गोल्ड होगा जिसके पीछे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जंग लड़ेगी, और ये सोना दरिया के नीचे से निकलेगा, यानी दरिया को फाड़ कर निकलेगा। और दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि हिस्ट्री में भी सोने को लेकर बहुत बड़ी बड़ी जंग पहले भी हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, साल 1846 में अमेरिका और मैक्सिको के बीच एक बहुत बड़ी जंग हुई थी जिसमें बहुत से लोगों को सोने की वजह से मार दिया गया था, और ये लड़ाई भी गोल्ड की वजह से हुई थी। हिस्टोरियन का कहना है कि इस लड़ाई में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा अमेरिकन नेटिव मारे गए थे। इस जंग को कैलिफोर्निया गोल्ड रश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी बहुत सी जंगें हिस्ट्री में पहले भी हो चुकी है जब इंसानों ने सोने के लिए एक दूसरे से जंग किया, एक दूसरे के दुश्मन बने, एक दूसरे को मारना शुरू किया। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है पूरी दुनिया का, और जंग का लगातार यह माहौल बना हुआ है और काफी टाइम से ये लड़ाइयाँ चल भी रही है, तो उस वक्त क्या आलम होगा जब ये सोने का पहाड़ निकलेगा। हो सकता है इस पहाड़ की वजह से वर्ल्ड वॉर हो जाए। तो आप सोचिए कि वो कितना सोना होगा जिसके लिए ऐसी जंग होगी, जिसके बारे में हदीस में भी बयान किया गया है। और दोस्तों, ये वही दरियाए फुरात है जिसके बारे में दज्जाल ने एक जजीरे पर हजरत तमीमदारी रजी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया था। यानी दज्जाल को भी इस दरिया के सूखने का इंतजार है। प्यारे दोस्तों, हमें खुद को उन बड़े और खौफनाक हालात के लिए तैयार करना है, क्योंकि बहुत तेजी से कयामत हमारे करीब आ रही है। अल्लाह से यही दुआ है कि वो हमें दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबी अता फरमाए और हम सबके लिए आसानी का मामला फरमाए, और कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। दोस्तों, कयामत की निशानियां हो या फिर कुदरत के ऐसे मंजर, इंसान के लिए सबक बिल्कुल साफ है कि इस दुनिया में अल्लाह की कुदरत के सामने हमारी कोई ताकत नहीं। जब अल्लाह का हुक्म होता है तो पल भर में हालात बदल जाते हैं और इंसान के सारे मंसूबे बेकार हो जाते हैं। और दोस्तों, ऐसा ही एक मंजर हालिया दिनों में असम में देखने को मिला, जहां कुदरत ने अपना ऐसा जलवा दिखाया कि हजारों लोग बेबस नजर आए। आइए अब आपको उसी खौफनाक बाढ़ के बीच सामने आए एक हैरान कर देने वाले मंजर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, कुदरत जब अपना जलवा दिखाती है तो इंसान की सारी ताकतें और तमाम मंसूबे लम्हों भर में खाक हो जाते हैं। कभी ये बारिशें हम इंसानों के लिए और हमारे खेतों के लिए रहमत बनती है, तो कभी यही बारिशें सैलाब और भयंकर बाढ़ की शक्ल में खौफनाक आफतें लेकर आती है। हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि असम में किस कदर बाढ़ आई हुई है। असम में इस साल की बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 78 हो गई है और 7 जिलों में करीब 3 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इन जिलों में शिवसागर, चराईदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नौगांव, विश्वनाथ और कामरूप मेट्रो शामिल हैं, जहां 21 राज्यसभा सर्किल और 551 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हजारों घर पानी में डूब गए हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और लाखों लोग बेघर होकर राहत शिविरों में दिन गुजार रहे हैं। कई इलाकों में सड़क संपर्क टूट गया है, जिससे राहत सामग्री पहुंचाने में भी मुश्किलें आ रही हैं। लोग अपनी आंखों के सामने अपनी मेहनत की कमाई को डूबते हुए देखते रहे, मगर वो कुछ ना कर सके। लोगों को अपना घर बार, अपना माल, अपने मवेशी सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन दोस्तों, इन्हीं लम्हों में एक ऐसा मंजर दुनिया वालों के सामने आया। अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा लोगों के सामने आया जिसने लाखों लोगों के दिलों को हिलाकर रख दिया।
पानी के बेरहम रेले ने असम में हर चीज को अपने साथ बहा दिया, मगर पानी के सैलाब के बीचों बीच एक ऐसा मंजर दिखाई दिया जिसे देखकर हर जबान पर बेइख्तियार सुबहान अल्लाह का कलमा जारी हो गया। दुनिया भर के लोग, चाहे वो मुसलमान हो या फिर गैर मुसलमान हो, अल्लाह की कुदरत का यह नजारा देखकर हर कोई हैरान रह गया कि आखिर इतनी बड़ी तबाही के बीच ये कैसे मुमकिन हुआ। क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर ये अल्लाह के घर का एक बहुत बड़ा करिश्मा है। दोस्तों, आज हम आपको असम में हुए अल्लाह के घर मस्जिद का एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं, एक ऐसा ही सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसे सुनकर हर कोई ये कहने पर मजबूर हो गया कि बेशक ये अल्लाह पाक के घर मस्जिद का एक जिंदा मौजिजा है। और यही नहीं, असम में मस्जिद का ये मौजिजा देखकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले आपको याद ही होगा कि अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में किस कदर भयंकर आग लगी थी और उस खौफनाक आग ने पूरी बस्ती को जलाकर राख कर दिया था। हर बस्ती, हर घर मलबे का ढेर बन गया था। लेकिन उसी खौफनाक आग में अल्लाह के घर मस्जिद का एक ऐसा मौजिजा देखने को मिला था जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। दरअसल उस आग में सब कुछ जलकर खाक हो गया था, मगर उसी आग में एक मस्जिद थी जिसका अल्लाह की कुदरत से कुछ भी नहीं बिगड़ा था। यानी कि वो मस्जिद उस भयंकर आग में भी पूरी तरह से महफूज रही। बाद में जब इसकी हकीकत सामने आई तो पता चला कि उस मस्जिद के अंदर कुछ मुसलमान थे जो कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। बस यही वो हकीकत थी जिसने दुनिया भर के लोगों को चौंका कर रख दिया था। अब एक ऐसा ही मंजर अभी असम बाढ़ के दौरान देखने को मिला है। यहाँ पर आई भयंकर बाढ़ ने सब कुछ बहा दिया, हर तरफ बर्बादी के मनाजिर दिखाई दिए। लेकिन इसी बीच एक ऐसा मंजर दुनिया वालों के सामने आया जो बिल्कुल भी आम नहीं था। यही वजह है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ में वायरल हो रहा है और देखने वाला ये सोचने पर मजबूर हो रहा है कि यह वाकई अल्लाह के घर मस्जिद का एक जिंदा मौजिजा है। दोस्तों, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि असम में इस वक्त किस कदर भयंकर बाढ़ आई हुई है। हर तरफ पानी ही पानी हो चुका है। अचानक से आए इस सैलाब ने बस्तियां डुबो डाली है। लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। औरतें अपने बच्चों को सीनों से लगाकर रो रही हैं। जगह जगह पर सायरन बज रहा है और साथ ही ये आवाजें आ रही है कि बस्तियां खाली करो। लेकिन पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि उनका कोई भी सहारा नहीं बन पाया और फिर देखते देखते सब कुछ पानी में समा गया। बाढ़ का ये पानी सब कुछ पार करता हुआ असम के कई गांव में दाखिल हो गया, जिससे गांव के गांव मलबे के ढेर में बदल गई। हरी भरी फसलें खड़ी की खड़ी लम्हों में बह गई। माल और मवेशी सब कुछ बह गए। घरों की बुनियादें हिल गई और लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी लम्हों भर में पानी में समा गई। लेकिन इन्हीं मनाजिर के बीच अल्लाह ताला की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा देखने को मिला जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। और यही नहीं, इसे देखकर आप भी चौंक जाओगे। इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त असम के बारपेटा जिले में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। असम में सबसे ज्यादा तबाही बारपेटा जिले के गांव में हुई है। इन्हीं गांव में से एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है गुलामवाला, जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसी गांव में एक बहुत पुरानी मस्जिद है जिसे रहमत वाली मस्जिद के नाम से जाना जाता है, जिसमें 5 वक्त अजान होती है और मुसलमान नमाज पढ़ने आते हैं और साथ ही इसमें बच्चे कुरान पाक की तालीम भी लेने आते हैं। इस मस्जिद के इमाम, जिनका नाम मौलाना इकबाल साहब है, वो एक बहुत ही नेक और परहेजगार इंसान है। और यही नहीं, मौलाना इकबाल साहब हमेशा गांव वालों की मुसीबत में भी सबसे आगे खड़े रहते हैं। लेकिन इस वक्त असम में आने वाला ये बाढ़ बारपेटा जिले के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनकर आया। इस बाढ़ की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी ने उफान मारना शुरू कर दिया था और फिर देखते देखते बाढ़ का पानी इस गांव में घुस गया, जिससे इस गांव के खेत, घर और सड़कें सब कुछ पानी में डूब गया। यानी कि बाढ़ का पानी गलियों, घरों, खेतों और हर जगह में घुस गया। ये देखकर गांव वाले डर के मारे इधर उधर भागने लगे, क्योंकि गुलामवाला गांव सबसे निचले हिस्से में होने की वजह से सबसे ज्यादा खतरे में था। और साथ ही बाढ़ का ये पानी इतना ज्यादा तेज था कि देखते ही देखते बाढ़ का ये पानी रहमत वाली मस्जिद के आंगन तक भी पहुंच गया।
क्योंकि रहमत वाली ये मस्जिद नदी के पास में थी। इसी वजह से बाढ़ का पानी मस्जिद में घुसने लगा था। यहाँ तक कि मस्जिद का आंगन पूरी तरह से पानी में डूब गया था और फिर बाढ़ का पानी मस्जिद की चौखट तक भी आ गया था। ये देखकर गांव में रहने वाले सारे मुसलमान बहुत ही ज्यादा डर गए, क्योंकि आज उनकी प्यारी मस्जिद खतरे में थी। और साथ ही मस्जिद के अंदर बहुत सारी कुरान पाक भी रखी हुई थी, क्योंकि मस्जिद के अंदर बहुत सारी कुरान पाक रखी हुई थी जो इस वक्त खतरे में आ गई थी। ये देखकर फिर इमाम साहब ने गांव वालों की हिम्मत बढ़ाई और कहने लगे कि भाइयों, हमें डरने की जरूरत नहीं है। मस्जिद अल्लाह पाक का घर है और अल्लाह अपने घर की खुद ही हिफाजत फरमाता है। अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारे, अल्लाह से दुआ करें, तो यकीनन अल्लाह ताला हमारी इस मस्जिद को और हमारे इस गांव को जरूर बचा लेगा। इसके बाद इमाम साहब कुछ गांव वालों के साथ मस्जिद के अंदर चले गए और फिर बुलंद आवाज में कुरान पाक की तिलावत करनी शुरू कर दी। इस वक्त उनकी आवाज में इतनी ज्यादा ताकत थी कि भयंकर बारिश के गड़गड़ाहट के बीच भी उनकी वो आवाज वैसे ही गूंज रही थी। इधर बाहर खड़े लोगों ने भी अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा दिए और गिड़गिड़ाकर अल्लाह से दुआ करने लगे और कहने लगे कि या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह तू अपने घर मस्जिद को और हमारे इस गांव को बचा ले। दोस्तों, अब इधर ये दुआ चल ही रही थी कि तभी अल्लाह ताला की कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा हो गया, और वो ये था कि जैसे ही कुरान पाक की तिलावत पूरी हुई, वैसे ही गांव वालों ने देखा कि बाढ़ का पानी मस्जिद की चौखट के करीब आकर रुक गया है। यानी कि बाढ़ का पानी मस्जिद के बाहर ही रुक गया है, मस्जिद के अंदर नहीं घुस पाया। जैसे कि किसी गैबी दीवार ने उस पानी को रोक लिया हो। और यही नहीं, साथ ही पानी की रफ्तार भी धीमी पड़ने लगी थी और ब्रह्मपुत्र नदी का उफान भी कम होने लगा था। अब गांव के जो लोग मस्जिद के पास खड़े थे, वो जोर जोर से चिल्लाने लगे कि मौलवी साहब, ये तो अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा करिश्मा हो गया। रहमत वाली मस्जिद को अल्लाह ने बचा लिया है। दोस्तों, फिर सुबह तक बारिश पूरी तरह से रुक गई और साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी पीछे हटने लगा था। इस तरह से अल्लाह की कुदरत से मस्जिद का आंगन सूखा ही रहा, यानी कि बाढ़ का पानी मस्जिद के अंदर नहीं जा पाया और इस तरह से मस्जिद में रखे हुए कुरान पाक पूरी तरह से महफूज रहे। इसके बाद गांव वालों ने मस्जिद में इकट्ठा होकर शुक्राने की नमाज अदा की और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। इसी बीच एक बुजुर्ग औरत ने रोते हुए कहा कि ये सब तो मौलवी साहब की दुआ और कुरान पाक की बरकत का नतीजा है कि हमारी ये मस्जिद और हमारा ये गांव बाढ़ के पानी से बच गया है। ये सुनकर इमाम साहब ने जवाब दिया कि देखो, ये सब अल्लाह पाक का करम है और अल्लाह का घर मस्जिद का एक जिंदा मौजूजा है कि हम सब इस सैलाबी पानी से बच गए हैं। इसके साथ ही इस बात को भी याद रखो कि हमें हर हाल में अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह पाक से कभी भी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह जब चाहे हमें बड़ी से बड़ी आफत और मुश्किल से निकाल सकता है। दोस्तों, याद रहे, ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं है, बल्कि ये आज हर एक इंसान के लिए एक इशारा है। इसीलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने आप को बदल लें और अल्लाह के बताए रास्ते पर लौट आए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक असम को हर आफत और मुसीबत से महफूज फरमाए और हम सबको नेक और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, इस पूरे वाक़ये से हमें यही सबक मिलता है कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इंसान को हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखना चाहिए और अपने गुनाहों से तौबा करके अल्लाह की तरफ लौट आना चाहिए, क्योंकि असली कामयाबी सिर्फ दुनिया की जिंदगी में नहीं बल्कि आखिरत की जिंदगी में है। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, क्योंकि दोस्तों, हदीस पाक में वाज़ेह तौर पर यह बताई गई है कि दीन इस्लाम की बातों को दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है और आपके इस नेक काम से बहुत सारे लोगों को अच्छी बातें मालूम हो जाएगी। तो इसीलिए इस वीडियो को शेयर करके इस नेक काम में हिस्सा जरूर ले। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।